महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सेंधमारी का एक दौर शुरू हो गया। सेंधमारी कुछ दिनों पहले भी हुई थी। 2.5 साल पुरानी उद्धव ठाकरे की सरकार रातों रात गिर गई थी। इस्तीफा देना पड़ गया था उद्धव ठाकरे को। बड़ी बगावत हुई थी और इस बगावत के बाद से ही उद्धव ठाकरे को संभलने का मौका नहीं दिया शिंदे गुट ने। लेकिन अब चुनौती का समय शिंदे गुट और फडणवीस के सामने आन खड़ा हुआ है, क्योंकि अब विधायकों को अपने साथ जोड़े रखने की बारी शिंदे की है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सरकार को चलाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी विधायक इस वक्त शिंदे के साथ गए उन सबको बरकरार रखना, साथ में रखना, संतुष्ट रखना। ये सिर्फ अब शिंदे की चुनौती नहीं है, फडणवीस की चुनौती भी दिखाई पड़ती है, बीजेपी की चुनौती भी दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र की राजनीति में कब किसके गुट में कौन सेंध लगा दे, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सभी ने पिछले महीने देखा कि कैसे सीएम शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के गुट में सेंध लगाकर सत्ता हासिल की, और अब कुछ ऐसा ही हाल शिंदे गुट में मंत्रियों के बीच में असंतोष के तौर पर पनप रहा है, जिससे यहां की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब शिंदे गुट में उद्धव के समय जो कुछ हुआ था वैसा ही कुछ होता आपको दिखाई दे। दरअसल शिंदे नीत शिवसेना के विधायक अपनी ही पार्टी के मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। असंतोष को जल्दी दूर नहीं किया गया तो सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर मंत्री गुलाबराव पाटिल पर आरोप लगाए हैं। एरंदोल के विधायक चिमनराव पाटिल का आरोप है कि मंत्री पाटिल विरोधी पार्टी एनसीपी विधायकों के क्षेत्रों के लिए फंड जारी कर रहे हैं, जबकि उनके क्षेत्र के लिए नहीं कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पाटिल ने सीएम शिंदे से मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल चिमनराव पाटिल और गुलाबराव पाटिल के बीच पुरानी अदावत है। दोनों पाटिल एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। जून में जब शिंदे गुट ने शिवसेना से बगावत की थी तब चिमनराव ठाकरे गुट के साथ ही थे, लेकिन जब उनकी उपेक्षा होने लगी तो वो भी शिंदे के पाले में आ गए थे। वो भी मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन सीएम शिंदे उनकी इस मंशा को पूरा नहीं कर पाए, और यही तो मुश्किल है। 40 विधायक आए, 40 के 40 तो मंत्री बनाए नहीं जा सकते। फूक फूक कर कदम रखना पड़ रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, असंतुष्टों को जगह दी जाएगी। 9-9 का फॉर्मूला भी बनाया गया, 9 बीजेपी के, 9 शिंदे गुट के। लेकिन क्या शिंदे गुट के सभी जितने भी असंतुष्ट विधायक हैं उन सबको मंत्री बनाया जा सकता? संभव नहीं दिखाई पड़ता। जिन जिन को नहीं बनाएंगे वो क्या करेंगे? नाराज हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण है। अमरावती के निर्दलीय विधायक और सांसद नवनीत राणा के पति रवि राणा और प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू कडू भी आमने सामने आ गए। राणा ने कडू पर रुपए लेकर शिंदे का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इसे लेकर कडू ने राणा को बयान वापस लेने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राणा ने ऐसा नहीं किया तो वो उनके खिलाफ कोर्ट में केस दायर करेंगे। विधायक कडू ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी दखल की मांग की है। कडू ने कहा कि यदि गठबंधन सरकार के शीर्ष नेता ये मामला नहीं सुलझाएंगे तो उनके 8 समर्थक विधायक बड़ा फैसला लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमने इससे पहले पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दावा किया था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के 40 में से 22 विधायक जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये दावा शिवसेना मुखपत्र सामना में किया गया था। पार्टी ने अपने साप्ताहिक कॉलम में दावा किया था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा द्वारा की गई एक अस्थायी व्यवस्था। एक रिपोर्ट के अनुसार सामना के इस कॉलम में कहा गया था कि हर कोई समझ गया है कि शिंदे का मुख्यमंत्री पद कभी भी जा सकता है। शिंदे गुट को अंधेरी पूर्व उपचुनाव में एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए था, लेकिन यह भाजपा थी जिसने इसे टाला। शिंदे गुट का महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत और सरपंच चुनाव में सफलता का दावा झूठा है। शिंदे समूह के कम से कम 22 विधायक नाराज हैं। इन विधायकों में से अधिकांश जल्द भाजपा में शामिल हो जाएंगे। इसमें आगे कहा गया है कि शिंदे ने खुद को और महाराष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंचाया और राज्य उन्हें माफ नहीं करेगा। उद्धव नीत शिवसेना ने अपने मुखपत्र में दावा किया कि भाजपा अपने फायदे के लिए शिंदे का इस्तेमाल करना जारी रखेगी। तो वहीं इसी दौरान शिवसेना ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा था कि सरकार में शिंदे समूह के 40 विधायक हैं और सरकार सीएमओ के नियंत्रण में होता है, लेकिन सरकार के सभी फैसले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा लिए जाते हैं और सीएम शिंदे उन फैसलों की घोषणा करते हैं। कॉलम में आगे कहा गया कि शिंदे का महाराष्ट्र के सीएम के रूप में विकास में योगदान दिखाई नहीं दे रहा है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हर जगह नजर आते हैं। शिंदे का दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं है। वहीं फडणवीस मंगलवार को दिल्ली गए। मुंबई को स्लम से बाहर निकालने की महत्वाकांक्षी रणनीति के तहत धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार रेलवे से जमीन के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी लेकर आ गए। ये बताने की कोशिश की गई कि देवेंद्र फडणवीस की ताकत ज्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं।
एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर रखा भी देवेंद्र फडणवीस ने था। उससे पहले ये चर्चा बहुत स्पष्ट थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस ताकतवर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है या इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे या सामना के जरिए जो लेख लिखा गया उसमें यह बताया जा रहा है कि शिंदे की हालत जो है वो किस तरह की बनी हुई है। अगर जो दावा किया जा रहा है कि 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तो ऐसे में शिंदे गुट जो है वो बहुत छोटा गुट रह जाएगा। असली शिवसेना की लड़ाई को क्या सिर्फ एक चांस की तरह खेला जा रहा है कि जीत गए तो जीत गए, नहीं जीते तो बीजेपी का साथ तो है ही। लेकिन ऐसा होगा तो फिर बीजेपी में तो एक से एक दिग्गज नेता बैठे हुए हैं और फिर बीजेपी इन बागियों को वो ट्रीटमेंट नहीं देगी जो ट्रीटमेंट अभी तक मिलता रहा है। यानी सबको मंत्री पद चाहिए, सबको पैम्पर करना, एकनाथ शिंदे तक को मुख्यमंत्री का पद दिया गया। ये सब इसलिए क्योंकि सत्ता बनाने की चाबी अभी इनके हाथ में थी। छोटे राजनीतिक दलों का भी बड़ा कद हो जाता है जब वो सरकार बनाते हैं। बिहार एक बड़ा उदाहरण है, सबसे छोटा दल है नीतीश कुमार। इसके बावजूद क्या बीजेपी यानी क्या एनडीए और क्या आरजेडी, सभी को जरूरत पड़ती है नीतीश कुमार की। सत्ता बनाने की चाबी अपने पास रखते हैं। शिंदे ने कुछ अपनी हैसियत ही अभी बनाई थी, लेकिन बगावत की वजह से। पर उनका कोई राजनीतिक दल इस तरह का नहीं है। उन्होंने तो ये कहा है कि शिवसेना ही है, हम तो पार्टी के अंदरूनी बात करते हैं। अब पार्टी की अंदरूनी लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। पार्टी का एक बड़ा धड़ा अब भी उद्धव ठाकरे के साथ में दिखाई देता है। विधायक बेशक यहाँ पर है, अब यही विधायक टूट कर कहीं भी चले जाएं, चाहे बीजेपी के साथ चले जाएं या उद्धव ठाकरे की तरफ अगर कुछ विधायक रुख करते हैं दोबारा, तो शिंदे के लिए बहुत कमजोर होने वाली स्थिति बन जाएगी। पर आने वाला समय जो है वो शिंदे के लिए चुनौतियों भरा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा उद्धव ठाकरे को अब भी अपने लिए एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में जो उनका धड़ा है या शिवसेना का जो गुट अब वो चला रहे हैं वो गुट मजबूत होगा। कई पुराने नेता वापसी करेंगे और वो इसको कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश के तौर पर भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक ये बात तो स्पष्ट करने की कोशिश की अपने हर बयान में कि बीजेपी की ये मंशा रही कि शिवसेना खत्म हो जाए। हालांकि बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि उनके साथ दगा किया गया, सरकार चुनाव उनके साथ लड़ा गया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन सरकार बना ली गई कांग्रेस और एनसीपी के साथ में। दोनों के अपने अपने पहलू दिखाई पड़ते हैं, दोनों सही भी दिखाई देते हैं, लेकिन शिंदे की बगावत, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमेशा से रहा है कि ये कितना सही निर्णय था या गलत निर्णय था। बहरहाल यदि अब फिर एक बार बगावत देखने को मिलती है शिंदे समूह या शिंदे के गुट में, तो निश्चित तौर पर ये एकनाथ शिंदे के राजनीतिक भविष्य के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।